साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का विषय है कि भगत के लिए भगवान धरते हैं कैसे कैसे रूप। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, श्री जयादेव जी भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेमी भगत थे। इनके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम हिलोरे लेता रहता था। उसी प्रेम के ओत प्रोत होकर इन्होंने अपने अमृत रस के समान गीत गोविंद नामक ग्रंथ की रचना शुरू की। ऐसे ही एक दिन मान प्रकरण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमती राधा रानी के पैर पकड़ेंगे, इस बात को लिखने का साहस श्री जयादेव जी नहीं कर पाए। इसी उधेड़ बुन में ये नदी में स्नान करने चले गए तो इन्हें स्नान के लिए जाता हुआ देख भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं जयदेव जी के रूप में इनके घर में प्रवेश करने लगे। और इनकी पत्नी इतनी शीघ्रता से जब इनको आता हुआ देखने लगी तो कहने लगी, अभी अभी तो आप स्नान करने गए थे, इतनी जल्दी आप वापस कैसे आ गए। जयदेव रूपी भगवान श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया कि जाते जाते मेरे मन में एक बात आ गई, बाद में मैं कहीं भूल ना जाऊं, इसीलिए लिखने आ गया। जयदेव रूपी श्री कृष्ण भगवान जी ने अंदर जाकर उन लिखे हुए पन्नों पर देही पद पल्लव मुदारम लिख कर उस श्लोक को पूरा कर दिया। कमरे से बाहर आकर जयदेव रूपी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अच्छा बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है क्या। तब श्रीमती पद्मावती जी ने आसन बिछाया, उनको बिठाया और ठाकुर जी को अर्पित किया हुआ भोग जयदेव जी के आगे सजा दिया। भगवान रूपी जयदेव उसे खाने लगे। कुछ देर के बाद हाथ धोकर अंदर विश्राम को चले गए। श्रीमती पद्मावती जी अभी पति के द्वारा छोड़ा हुआ प्रसाद खाने बैठी ही थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया। जब पत्नी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि जयदेव जी खड़े हैं। बड़ी हैरानगी से बोली, अभी आप स्नान से आए, कुछ लिखा, प्रसाद पाया, विश्राम के लिए अंदर चले गए। मेरे मन में कुछ संदेह होता है कि वो कौन थे और आप कौन हैं। तो परम भगत जयदेव जी पत्नी की ये सारी बात सुनने के बाद समझ गए। वो जल्दी से घर के अंदर गए और उनका सारा ध्यान उस अधूरे श्लोक की ओर था जिसे उन्होंने आधा लिखकर छोड़ दिया था। तो उन्होंने पोथी खोलकर उन दिव्य अक्षरों का दर्शन किया। उन्हें तो रोमांच ही हो आया और जयदेव जी प्रेमावश में उनका हृदय उमड़ आया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने पत्नी से कहा कि पहले मैं नहीं आया था, मेरे रूप में भगवान श्री कृष्ण जी आए थे और उन्होंने वो श्लोक पूरा किया। तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सार्थक है जो तुमने भगवान का दर्शन किया और अपने हाथों से भगवान को भोजन करवाया। साथ संगत जी, इसी तरह से एक बार नरसिंह जी का बड़ा भाई वंशीधर नरसिंह जी के घर आया। पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना था तो वंशीधर जी ने नरसिंह जी से कहा कि कल पिताजी का श्राद्ध करना है, कहीं अड्डेबाजी मत करना, बहू को लेकर मेरे यहाँ आ जाना। कामकाज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को आराम मिलेगा। नरसिंह जी ने कहा, पूजा पाठ करके ही आ पाऊंगा। इतना सुनना था कि बड़े भाई उखड़ गए और बोले, जिंदगी भर बस यही करते रहना, जिसका घर ही भिक्षा से चलता है उसकी सहायता की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर अपने हिसाब से करना। नरसिंह जी ने कहा, नाराज क्यों होते हो भैया, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से श्राद्ध कर लूँगा। दोनों भाइयों के बीच में श्राद्ध को लेकर झगड़ा हो ही रहा था कि नगर मंडली को ये बात मालूम हो गई। नरसिंह अलग से श्राद्ध करेगा ये सुनकर नगर मंडली ने बदला लेने की सोची। पुरोहित प्रसन्न राय ने 700 ब्राह्मणों को नरसिंह जी के यहाँ आयोजित श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। प्रसन्न राय ये जानते थे कि नरसिंह का परिवार तो खुद ही भीख मांग कर भोजन करता है, तो नरसिंह 700 ब्राह्मणों को भोजन क्या कराएगा। तो आमंत्रित जो ब्राह्मण हैं वो नाराज होकर जाएंगे और तब नरसिंह को पता लगेगा। अब कहीं से इस षड्यंत्र का पता नरसिंह मेहता जी की पत्नी मानिक बाई को लग गया। वो तो परेशान हो गई। अब अगले दिन नरसिंह जी स्नान के बाद श्राद्ध के लिए घी लेने बाजार गए। नरसिंह जी घी उधार में चाहते थे पर किसी ने उनको घी नहीं दिया। तो अंत में एक दुकानदार राजी हो गया, पर शर्त ये रख दी कि नरसिंह जी को भजन सुनाना होगा। बस फिर क्या था, नरसिंह जी का मनपसंद काम और काम के बदले घी, ये तो आनंद हो गया। अब हुआ ये कि नरसिंह जी भगवान का भजन सुनाने में इतना मगन हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा उनके घर में श्राद्ध है। साथ संगत जी, अब नरसिंह मेहता जी गाते हुए भजन उधर नरसिंह जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी उनके घर पर जाकर श्राद्ध कराते रहे।
दुकानदार के यहाँ नरसिंह जी भजन गा रहे हैं और वहाँ श्राद्ध भगवान श्री कृष्ण जी नरसिंह जी के भेष में करवा रही हैं। साध संगत जी, ऐसी ही होती है भगवान की माया। भगत के सम्मान की रक्षा के लिए भगवान खुद आ गए। वो कहते हैं ना, अपना मान भले टल जाए, भगत का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भगत मान नहीं टलते देखा। तो महाराज 700 ब्राह्मणों ने छक कर भोजन किया और दक्षिणा में एक एक अशर्फी भी उन्हें मिली। 700 ब्राह्मण आए तो थे नरसिंह जी का अपमान करने, और कहाँ बदले में उन्हें स्वादिष्ट भोजन और अशर्फी दक्षिणा के रूप में मिली। साध संगत जी, भगवान धन्य है और धन्य है भगवान के ऐसे भगत जिनके लिए भगवान उनके घर पर भी आ जाते हैं। अब बाकी के लोगों ने सोचा कि ये नरसिंह जरूर जादू टोना जानता है। इधर दिन ढल गया। जब घी लेकर नरसिंह जी घर आए तो क्या देखा कि उनकी पत्नी भोजन कर रही है। नरसिंह जी को इस बात का क्षोभ हुआ कि श्राद्ध क्रिया शुरू नहीं हुई और मेरी पत्नी खाना खाने बैठ गई। नरसिंह जी बोले, वो आने में ज़रा देर हो गई, क्या करता, घी तो कोई उधार दे ही नहीं रहा था, लेकिन तुम श्राद्ध से पहले ही भोजन करने क्यों बैठ गई हो। मानिक बाई जी ने कहा कि आप ठीक तो है ना, आपने तो स्वयं खड़े होकर श्राद्ध का सारा काम किया। 700 ब्राह्मणों को भोजन करवाया, उन्हें दक्षिणा में एक एक अशर्फी भी दी। सारे के सारे ब्राह्मण भोजन खाकर विदा हो गए। अब आप भी खा लीजिए, मैं भी खाने लगी हूँ। ये बात सुनते ही नरसिंह जी तो समझ गए कि उनके इष्ट भगवान स्वयं उनका मान रखने आए थे। साध संगत जी, गरीब के मान को, भगत की लाज को परम प्रेमी करुणामयी भगवान ने बचा लिया था। भगत के मन में अगर सचमुच समर्पण का भाव हो तो भगवान तो खुद ही उपस्थित हो जाते हैं। साध संगत जी, भगवान कोरे ज्ञान या कोरे कर्मकांड, व्रत, उपवास आदि से बिल्कुल खुश नहीं होते। भगवान को भगत चाहिए। गले में माला डाल लेने से, त्रिपुंड लगा लेने से, राम नामी ओढ़ लेने से कोई भगत नहीं बन जाता। वह स्वभाव क्या है जिससे आकर्षित होकर भगवान भगत को खोजते फिरें, उसका पता पूछें। भगवान भगत से मिलने के लिए रोते फिरें, अपने भगत की चाकरी करें। वे गुण जिसके कारण भगत भगवान को अत्यंत प्यारा लगने लगता है। तो भगवान जो है अपने भक्तों के निस्वार्थ प्रेम पर रिझते हैं। अपनी मन और बुद्धि को भगवान के समर्पण कर देना, और जब सब कुछ ही भगवान को समर्पित कर दिया तो भगवान अपने भगत की तरफ खुद ही आकर्षित हुए चले जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान का ऐसा भगत बनना कठिन है, उसी प्रकार से ईश्वर भगत को जानना और समझना भी कठिन है। साध संगत जी, माता सीता अगर साधु के कपट वेश में रावण को पहचान लेती तो हरी ना जाती। इसीलिए भगवान अपने भक्तों के केवल निस्वार्थ प्रेम पर ही रीझते हैं। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।